हर हर महादेव। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस सावन भगवान शिव की कृपा आपके घर पर पूरे वर्ष बनी रहे तो आज की यह जानकारी अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि सावन में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें जानकर भी लोग अनदेखा कर देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि पूजा की, व्रत रखा, अभिषेक किया, लेकिन मनोकामना पूरी क्यों नहीं हुई। आज हम जानेंगे सावन 2026 कब से कब तक रहेगा, इस बार कितने सावन सोमवार पड़ेंगे, कौन कौन से विशेष व्रत आएंगे, सावन में कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्या खाना शुभ माना गया है और किन चीज़ों से बचना चाहिए, और अंत में आपको बताएंगे एक ऐसा सरल शिव उपाय जिसे करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वर्ष श्रावण मास का शुभारंभ 30 जुलाई 2026 गुरुवार से हो रहा है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को श्रावणी पूर्णिमा के दिन होगा। यही वह पावन दिन है जब रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। पूरे सावन मास में शिवालयों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजेगी। ऐसी मान्यता है कि इस बुरे मास में भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना विशेष रूप से सुनते हैं। इस बार कितने सावन सोमवार हैं? बहुत से लोगों के मन में भ्रम है कि इस बार 4 सोमवार है या 5। वर्ष 2026 में सावन मास में 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार है 3 अगस्त को, दूसरा सोमवार है 10 अगस्त, तीसरा सोमवार है 17 अगस्त और चौथा और अंतिम सोमवार है 24 अगस्त को। इन चारों सोमवार का अपना अलग आध्यात्मिक महत्व माना गया है। पहले सोमवार से नई शुरुआत, दूसरे सोमवार से मन की शांति, तीसरे सोमवार से रोग और संकटों से रक्षा और अंतिम सोमवार को पूरे व्रत का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सावन के मंगलवार भी क्यों है विशेष। सिर्फ सोमवार ही नहीं, सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं और विवाह योग्य कन्याओं के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माँ गौरी की आराधना से अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और मनचाहा जीवन साथी मिलने की मान्यता है। अब बात करते हैं सावन में क्या करें, भगवान को प्रसन्न करने वाले सरल नियम। अब प्रश्न आता है कि सावन में ऐसा क्या किया जाए जिससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो। सबसे पहले प्रतिदिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करें। सोमवार के दिन जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प, भस्म, सफ़ेद चंदन और मौसमी फल अर्पित किए जा सकते हैं। ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, साफ, बिना टूटा हुआ हो। यदि आपके घर में रुद्राक्ष है तो सावन में उसकी पूजा करके धारण करना शुभ माना जाता है। साथ ही प्रतिदिन संध्या समय शिव आरती करने से घर का वातावरण भक्तिमय बना रहता है। अब बात करते हैं सावन में कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। अब जानते हैं वे गलतियां जिन्हें सावन में करने से बचने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले किसी का अपमान, झूठ, क्रोध और कटु वचन से बचें। शिव केवल पूजा से नहीं बल्कि अच्छे आचरण से भी प्रसन्न होते हैं। यदि आपने व्रत रखा है तो पूरे दिन संयम रखें और सात्विक भोजन करें। शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, तुलसी दल या केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, भांग और शुद्ध जल अर्पित करना अधिक प्रचलित माना जाता है। पूजा के समय जल्दबाजी न करें। श्रद्धा और शांत मन से किया गया छोटा सा पूजन भी महादेव को प्रिय होता है। अब बात करते हैं सावन में क्या खाना चाहिए। सावन के महीने में सात्विक भोजन को सर्वोत्तम माना गया है। फल, दूध, दही, मखाना, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू, साबूदाना,
मूंगफली, नारियल, मौसमी फल और पर्याप्त पानी का सेवन लाभदायक माना जाता है। व्रत न रखने वाले लोग भी हल्का और सुपाच्य भोजन करें। वर्षा ऋतु होने के कारण स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और बासी भोजन से बचें। सावन में मांस, मछली, अंडा, शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की परंपरा है। अत्यधिक तला भुना भोजन, बासी भोजन और अस्वच्छ भोजन से भी बचना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर हो सकती है। कुछ परिवारों और क्षेत्रों में बैंगन तथा कुछ पत्तेदार सब्जियों से भी सावन में परहेज करने की परंपरा है। यह स्थानीय धार्मिक मान्यताओं और मौसमी स्वास्थ्य कारणों से जुड़ा हो सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं उन शुभ वस्तुओं की जिन्हें अनेक परिवार सावन के दौरान अपने घर में लाना मंगलकारी मानते हैं। ध्यान रहे, ये पारंपरिक मान्यताएं हैं। इनका उद्देश्य श्रद्धा और सकारात्मक वातावरण बनाना है। पहला है रुद्राक्ष। सावन में असली पंचमुखी रुद्राक्ष लाकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके श्रद्धापूर्वक धारण करें। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष मन को स्थिर रखने और शिव भक्ति में एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। दूसरा है गंगा जल। यदि घर में गंगा जल नहीं है तो सावन प्रारंभ होने पर गंगा जल अवश्य लाएं। प्रतिदिन पूजा के समय शिवलिंग पर अर्पित करें और आवश्यकता अनुसार घर में छिड़काव करें। इससे घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। तीसरा है छोटा डमरू। भगवान शिव का प्रिय वाद्य डमरू माना जाता है। पूजा घर में एक छोटा डमरू रखना शुभ माना जाता है। आरती के समय श्रद्धा से डमरू बजाने से भक्तिमय वातावरण बनता है। चौथा है त्रिशूल। एक छोटा धातु का त्रिशूल मंदिर में स्थापित किया जा सकता है। यह भगवान शिव के तेज, साहस और धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। पांचवा है नर्मदेश्वर शिवलिंग। यदि आप प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा कर सकते हैं तभी छोटा नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में स्थापित करें। घर में शिवलिंग स्थापित करने के बाद उसकी नियमित पूजा, अभिषेक और स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। अब बात करते हैं सावन का एक सरल और प्रभावशाली उपाय। यदि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और विस्तृत पूजा नहीं कर पाते तो केवल यह उपाय नियमित करें। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें, एक बेलपत्र चढ़ाएं, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने सच्चे मन से कहें। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा पूजन भी महादेव को प्रिय होता है। भक्तों, महादेव को सोना चांदी या दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए आपका सच्चा मन, सेवा भाव, सत्य, दया और विनम्रता। यदि आपने किसी ज़रूरतमंद की सहायता की, किसी भूखे को भोजन कराया, पशु पक्षियों के लिए जल रखा और अपने माता पिता तथा गुरु का सम्मान किया तो यही भगवान शिव की सबसे प्रिय पूजा मानी जाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक शिव भक्त सावन के इन महत्वपूर्ण नियमों को जान सकें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। भोलेनाथ आप किसी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन से दुख, भय और बाधाएं दूर रहें। हर हर महादेव।